आज हम बात करने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल की। दैट मींस हेलोजिनेशन रिएक्शन बात करेंगे फिनॉल के अंदर किस तरह होती है। सो फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने, अगर फिनॉल की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करा दें, क्लोरीन के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव फॉर्म होते हुए दिखते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये जो आप फिनॉल देख पा रहे हैं, इसकी रिएक्शन अगर मैं 3 मॉलिक्यूल Br2 के साथ करा दूं, किसके साथ, 3 मॉलिक्यूल Br2 के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मुझे, यहां पर मुझे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। क्या, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और 3 मॉलिक्यूल HBr के वहां से बाहर निकल गए हैं। बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फिनॉल की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराई है, H2O की प्रेजेंस में कराई है, ये क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम के साथ कराई है, किसके साथ, Br2 के साथ, तो हमें क्या मिलता हुआ दिखा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता हुआ दिखा है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, अगर मैं H2 ना लेके लेस पोलर सॉल्वेंट ले लूं, जैसे CH2, CCl4, इन तरह ऐसे मैं लेस पोलर सॉल्वेंट ले लूं और लो टेम्परेचर ले लूं, तो वहां पर मुझे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑब्टेन होते हुए दिखेंगे। कौन से, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। जैसे मैं बात करूं, ये जो मेरा फिनॉल है, इसकी रिएक्शन इस बार मैं वही Br2 के साथ करा रहा हूं, बट CH2 मेरा लिया है इस बार मैंने सॉल्वेंट, दैट मींस एक नॉन पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट लिया है मैंने। बात क्लियर है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं 293 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो आप क्या देख पा रहे हो, या तो मुझे 2 ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है या 4 ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां मोनोहेलोजन डेरिवेटिव फॉर्म हुए हैं, जबकि अगर आपने एक्वस मीडियम में कराई थी, दैट मींस पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवाई थी, तो वहां पर ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखा था। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखते हैं हम। बट रीजन क्या होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन फिनॉल आयोनाइजेस टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन। अगर एक्वस मीडियम में हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वो हमारे वहां पर फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और फिनोक्साइड आयन क्या होता है बताइए, बेंजीन के ऊपर O- लगा हुआ होता है, उसको हम फिनोक्साइड बोलते हैं। बात क्लियर है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, वहां पर जो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ मूव करते हैं। कहां पर, बेंजीन रिंग की तरफ मूव करते हैं। और जैसे ही वो बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इन ए रिजल्ट द रिंग गेट्स हाईली एक्टिवेटेड एंड हेंस ट्राई सब्स्टिट्यूशन अकर। तो क्या होगा, वहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो चुकी है। किसकी वजह से, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए वहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। बट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इस तरह की कोई एक्टिवेशन नहीं होती है, इसलिए वहां पर आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। बात क्लियर है। और सप्रेस हो जाएगा तो वहां पर हमें मोनोहेलोजन कंपाउंड ही फॉर्म होते हुए दिखेंगे, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ही फॉर्म होते हुए दिखेंगे। बात क्लियर है। तो इसलिए हमने क्या बोला था, अगर आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है बताइए, पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो हमने देखा है कि वहां पर ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखता है। बट अगर मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया है तो वहां पर मुझे या तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, या फिर मैं बोल दूं 4 ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। वो एक ही बात है। मेरी बात क्लियर है, समझ में आया किस तरह रिएक्शन हुई। तो ये था हमारा हेलोजनेशन रिएक्शन के बारे में। बात क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।